हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी का कंप्लीट सिलेबस। एलकेजी के बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, जीके में, ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। सो आज जो मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर रही हूँ एलकेजी का, वो आपका बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो सिलेबस लिया है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में एलकेजी के बच्चों को सबसे पहले कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं। कैपिटल लेटर ए टू जेड सिखाने के बाद बच्चों को स्मॉल लेटर ए टू जेड की प्रैक्टिस कराई जाती है। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ए टू जेड सिखाने के लिए बच्चों को बहुत सारी वर्कशीट भी कराई जाती हैं, जिसमें बच्चा लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीखता है एंड साथ ही साथ लिखना भी सीखता है। इसमें इस तरीके की वर्कशीट भी कराई जाती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, जिसमें कि बच्चा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेटर होता है उन दोनों को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। फिर आता है मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर सिखाने के लिए बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई जाती है जो मैचिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें बच्चे को कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना होता है। देन जब बच्चा सारे लेटर्स को अच्छे से सीख जाता है कैपिटल एंड स्मॉल को, उसके बाद बच्चों को कराए जाते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में बच्चे को बताए जाते हैं कि लेटर ए से जेड के बीच में ए ई आई ओ यू ऐसे लेटर होते हैं जो वॉवल होते हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर बचते हैं वो सारे हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद आता है फोनिक्स। फोनिक्स में बच्चों को लेटर के साउंड सिखाए जाते हैं, जैसे कि ए का साउंड क्या होता है, बी का साउंड क्या होता है, सी का साउंड क्या होता है, ये होते हैं फोनिक्स। देन आता है आर्टिकल। आर्टिकल बच्चों को जब अच्छे से वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स की पहचान हो जाती है, तब बच्चों को वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ कराया जाता है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है, यानी कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हमें एन का यूज़ करना है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके आगे हमें ए का यूज़ करना है। फिर आता है वॉवेल वर्ड्स। वॉवेल वर्ड्स मतलब सीबीसी वर्ड्स, जो कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वाले वर्ड होते हैं, जैसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रेड, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं वॉवेल वर्ड्स। तो बच्चे जितने भी वॉवेल्स होते हैं ई आई ओ यू, इनसे रिलेटेड सारे सीबीसी वर्ड्स बच्चों को रीड करना सिखाया जाता है। फिर आता है यूज़ ऑफ दिस दैट। इसमें बच्चों को बताना है कि जो चीज़ हमारे पास है और एक है तो वहाँ पे दिस का यूज़ करना है, और जो चीज़ हमसे दूर है और एक है तो वहाँ पे दैट का यूज़ करना है। इसी तरीके से दीज एंड दोज में सिखाया जाता है कि जो चीज़ हमारे पास है बट एक से ज़्यादा है, वहाँ पे दीज का यूज़, एंड जो हमसे दूर है और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे दोज का यूज़ होता है। फिर आता है वन एंड मैनी। कोई चीज़ एक है तो हमें वहाँ पे वन लिखना होता है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हमें मैनी लिखना होता है। फिर आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन यानी कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, इस तरीके के प्रेपोजिशन बच्चों को एलकेजी में सिखा दिए जाते हैं। फिर आते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स में बच्चों को कुछ ऑपोजिट वर्ड्स कराए जाते हैं पिक्चर्स के थ्रू, लाइक बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, नियर, फार, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाए जाते हैं। सो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एलकेजी का मैथ सिलेबस। मैथ्स में बच्चों को एलकेजी में नंबर 1 to 50 सिखाई जाती है, फॉरवर्ड काउंटिंग। देन बच्चे को नंबर 50 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद बच्चों को इन्हीं काउंटिंग से रिलेटेड कुछ मिसिंग नंबर्स दिए जाते हैं। देन बच्चों को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर सिखाए जाते हैं। बाद वाले, पहले वाले और बीच वाले जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को 1 to 20 स्पेलिंग लर्न करनी होती है। फिर आता है ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन एंड लेस देन में बच्चों को जो नंबर बड़ा होता है, जो नंबर छोटा होता है, कहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करना होता है, वो सिखाया जाता है। उसके बाद आता है प्री मैथ कॉन्सेप्ट। प्री मैथ में बच्चों को कंपैरिजन सिखाया जाता है बिटवीन बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, मोर, लेस, हैवी, लाइट, फुल, एम्प्टी, नियर, फार, इन, आउट एंड थिक, थिन। देन बच्चों को कुछ शेप्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल। उसके बाद बच्चों को मैथ्स में ही कलर्स के नेम भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। अब आता है एलकेजी सिलेबस जीके। जीके में बच्चों को कुछ फ्रूट्स नेम सिखाए जाते हैं, लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एलकेजी के बच्चों को जीके में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो उनको क्वेश्चन के थ्रू कराए जाते हैं। लाइक आपने बच्चों को कुछ फ्रूट्स नेम अगर सिखा दिए तो फ्रूट से रिलेटेड उनको कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल एंड हु इज़ द किंग ऑफ फ्रूट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ एन ऑरेंज। इस तरीके से बच्चों को कुछ क्वेश्चन भी इसमें जीके में पूछे जाते हैं। सो आप बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स जो कुछ भी सिखाती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछें। देन आता है वेजिटेबल्स नेम। वेजिटेबल्स में बच्चों को पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, ब्रिंजल, पीस, कैरेट, इस तरीके से वेजिटेबल्स नेम पिक्चर्स के थ्रू सिखा सकते हैं। देन आता है एनिमल्स नेम। एनिमल्स नेम में बच्चों को पेट एनिमल्स सिखाए जाते हैं, कैट, डॉग, रैबिट, काऊ, हॉर्स, कैमल। देन आता है वाइल्ड एनिमल्स, लॉयन, मंकी, एलिफेंट, टाइगर, बेयर एंड फॉक्स।
फिर आता है बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम में बच्चों को पिकॉक, पैरट, पिजन, क्रो, आउल, ईगल, ऑस्ट्रिच इस तरीके से सिखा सकते हैं। फिर आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में बच्चों को एंट, मस्कीटो, हॉर्स फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड बी। उसके बाद बच्चों को कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए जाते हैं। आप चाहें तो बच्चों को डिटेल्स में भी बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सो कार, बस, ऑटो, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन इस तरीके से आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है, कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट है। देन आते हैं फ्लावर्स नेम। फ्लावर्स नेम में बच्चों को आप कुछ फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, रोज, हिबिस्कस, लिली, लोटस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। देन आते हैं नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स में हमारे जितने भी नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल इन सब के बारे में बताया जाता है। सो नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल ट्री बैनियन, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल रिवर गंगा। उसके बाद बच्चों को कुछ फेस्टिवल्स नेम सिखाए जाते हैं, लाइक होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद है, रिपब्लिक डे। फेस्टिवल में आप बच्चों को बता सकते हैं कि फेस्टिवल 3 टाइप्स के होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल। उसके बाद आता है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स में बच्चों को ट्रैफिक लाइट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें रेड लाइट क्या शो करता है, येलो लाइट क्या शो करता है एंड ग्रीन लाइट क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने होते हैं। देन आता है ईवीएस सिलेबस। ईवीएस सिलेबस में बच्चों को सबसे पहले माई सेल्फ सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को नेम, एज, क्लास, बर्थ प्लेस सिखाया जाता है। फिर आता है माई फैमिली। माई फैमिली में बच्चों को नेम ऑफ फैमिली मेम्बर एंड देयर ऑक्यूपेशंस सिखाए जाते हैं, उनका नाम और उनके जो काम होते हैं वो कौन सा काम करते हैं वो। देन आता है माई होम। माई होम में बच्चों को टाइप्स ऑफ होम एंड टाइप्स ऑफ रूम भी सिखाए जाते हैं। देन आता है माई स्कूल। माई स्कूल में बच्चों को नेम ऑफ स्कूल, टीचर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में बताया जाता है। देन आता है माई बॉडी पार्ट्स। माई बॉडी पार्ट्स में बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नेम बताने हैं एंड उनके काम बताने हैं। देन आता है आवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में बच्चों को 5 सेंस ऑर्गन्स एंड देयर यूज़, उनकी क्या यूजेस होते हैं ये बताना है। फिर आते हैं मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स बच्चों को प्लीज़, सॉरी, थैंक यू इस तरीके के मैजिक वर्ड्स सिखाए जाते हैं। फिर आता है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स में बच्चों को रोड सेफ्टी, होम सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी एंड पार्क सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। फिर आते हैं सीजन्स। सीजन्स में बच्चों को बताया जाता है समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन के बारे में। गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में बच्चों को कुछ गुड हैबिट्स की लाइंस बताई जाती हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू बेड अर्ली, इस तरीके की कुछ लाइंस जो बच्चों को बताई जाती है। फिर आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाए जाते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट्स, फूड, फ्लावर, बर्ड, इस तरीके से। देन आता है फूड। फूड में बच्चों को 2 टाइप्स के फूड सिखाए जाते हैं, जिसमें हेल्दी फूड क्या होते हैं, अनहेल्दी फूड क्या होते हैं, ये बताया जाता है। देन आता है क्लोथ्स। क्लोथ्स में बच्चों को इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लोथ्स सिखाए जाते हैं कि हमारे लिए क्लोथ्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, देन कितने टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। फिर आता है वाटर। वाटर हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं ये बच्चों को बताना है, लाइक ड्रिंक, कुक, वॉश, बाथ, इन सभी में। फिर आता है अवर कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी हेल्पर्स यानी कि टीचर, डॉक्टर, बार्बर, कारपेंटर, स्वीपर, पोस्टमैन, मिल्कमैन एक्सेट्रा। लास्ट है हिंदी का सिलेबस। हिंदी में बच्चों को स्वर आ से आ तक सिखाया जाता है। उसके बाद जब स्वर आ से आ तक बच्चा सीख ले, फिर क से ज्ञा सिखाया जाता है। क से ज्ञा सिखाने में और आ से आ सिखाने में बच्चों को कुछ वर्कशीट कराई जाती है, जैसे कि मिलान करो, खाली जगह भरो, इस तरीके की वर्कशीट का यूज़ करके बच्चों को स्वर एंड व्यंजन सिखाए जाते हैं। देन आता है 2 अक्षर के शब्द, फिर आता है 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द। उसके बाद बच्चों को गिनती सिखाई जाती है 1 से 10 तक। फिर उसके बाद बच्चों को कुछ कविताएँ भी सिखाई जाती हैं, कुछ कहानियाँ भी सिखाई जाती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों को फल, सब्जी, जानवर, पक्षी, फूल, रंग आदि के नाम भी सिखाए जाते हैं। फिर आता है दिनों और महीनों के नाम। बच्चों को 7 दिनों और 12 महीनों के नाम भी सिखा दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू LKG कंप्लीट सिलेबस, जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस शेयर किया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS एंड GK का, जिसमें कि आप बच्चे को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से सिखा सके कि LKG में बच्चों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।